नमस्कार। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दिल्ली में तेंदुआ घूम रहा है। ये सुनकर आपको लगेगा कि हम आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि देश की राजधानी दिल्ली में तेंदुए का आना बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर है। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में बने यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में रात के अंधेरे में एक तेंदुए को बेफिक्र होकर घूमते देखा गया। इस तेंदुए ने अपने सफर की शुरुआत हरियाणा के यमुना नगर में कालेसर नेशनल पार्क से की और इस पार्क से होकर यमुना नदी गुजरती है, जहां खेत और जंगली इलाके मौजूद हैं। इस तेंदुए ने यमुना के किनारे से होते हुए 2 से 3 दिनों में करीब 400 किलोमीटर का सफर तय किया और इस तरह उसकी यात्रा दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में आकर खत्म हुई। लगभग 2 हफ्तों से इस पार्क में तेंदुए के आने के संकेत मिल रहे थे। पार्क के वैज्ञानिक भी इसे लगातार मॉनिटर कर रहे थे और आखिरकार तेंदुए के पैर के निशान की मदद से उसे ढूंढ निकाला गया। प्रकृति का नियम कहता है कि इंसान और जानवर के बीच इकोलॉजिकल बैलेंस होना कंपलसरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी वन क्षेत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि वहां की खाद्य श्रृंखला पूरी हो। शाकाहारी और मांसाहारी पशु पक्षियों के अलावा वहां पर सर्वभक्षी जानवर भी होने चाहिए। अभी तक यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क की खाद्य श्रृंखला पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस तेंदुए के आने के बाद अब ये कमी पूरी हो गई है। साइंटिस्ट इसे दिल्ली के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए फायदेमंद मान रहे हैं और ये बायोडायवर्सिटी पार्क देश के लिए एक मॉडल के तौर पर उभरा है। इस मॉडल के आधार पर देश भर के वनों का दोबारा से विकास किया जा सकता है। ये सुनसान वीरान जंगल नहीं, दिल्ली की तस्वीर है। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद ये वो बायोडायवर्सिटी पार्क है जहां आज तक सिर्फ चिड़ियों और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। जहरीले सांप नजर आते थे। ये सुनकर एक पल के लिए आप डर गए होंगे, लेकिन तेंदुए के आने की खबर से आपको डरने की नहीं, खुश होने की जरूरत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको कुछ दिनों पहले की तस्वीर याद करनी है। दिल्ली की ये काली और धुंधली तस्वीर तो याद होगी आपको, जब प्रदूषण की चादर ने देश की राजधानी को काला कर दिया। उस वक्त हालात ऐसे थे कि कंक्रीट के इस जंगल में खड़ा होना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस वक्त जी न्यूज ने पूरे देश के सामने ये सवाल रखा था कि हर छोटे मुद्दे पर सियासत की रोटियां सेकने वाले नेताओं को दिल्ली का पर्यावरण कोई बड़ा मुद्दा क्यों नहीं लग रहा। लेकिन दिल्ली में इस तेंदुए का आना यहाँ की 1.25 करोड़ आबादी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इसने लोगों को जीने की नई आस दे दी है। ये तेंदुआ आजकल दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में बेफिक्र होकर इधर उधर घूम रहा है।
दिल्ली में ये जो लेपर्ड पहुंचा है उसकी एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हम आपको पहले तो वो निशान दिखा रहे हैं और सोमवार की रात को इस जगह पर जहां हम खड़े हैं बहुत ज़्यादा वो एक्टिव देखा गया है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं वो सोमवार रात के ही हैं। सर अब इसको हम किस तरीके से लें? गाँव के लोग तो डर रहे हैं और ये बहुत स्वाभाविक है कि शहर के लोगों को और गाँव के लोगों को डर लगता है कि तेंदुआ आ गया। आप खुश हो रहे हैं कि तेंदुआ आ गया, समझे कैसे? हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है क्योंकि ये एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है जो बताता है कि यहाँ के वन की, जंगल की गुणवत्ता बढ़ी है। बायोडायवर्सिटी पार्क जो यहाँ पे काम कर रहा है उससे यहाँ की गुणवत्ता जंगल की बढ़ी है, जिसकी वजह से तेंदुए ने इसको एक्सेप्ट किया। तो ये खुशी की बात तो है कि जो प्रकृति का फूड चेन होता है उसमें सबसे बड़ा प्रेडेटर ऊपर आके बैठ गया, मतलब सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन आपने दूसरी बात कही कि गांव के लोग डर रहे हैं, वो भी सच्चाई है क्योंकि बिग कैट्स अक्सर हाँ लोगों को डर ही दिखाता है और केसेस भी ऐसे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एनिमल है, अभी तक तो एक ही नज़र आया है और एरिया इतना बड़ा है। सब निशान है ये, यहाँ ये तेंदुआ है, ये देख रहे हैं, पैड है ये, इसके फिंगर है 1 2 3 4, तो ये पैड है। और टाइगर होता तो ये बहुत बड़ा पैड होता, ये तेंदुआ है तो इसका छोटा पैड है। और ये देखने में मेल सा लग रहा है पैड के हिसाब से, ये पैड के हिसाब से जैसा ब्रॉड है ये मेल लग रहा है जी। और सर ये भी तय है कि उसकी एक्टिविटी इस एरिया में ज़्यादा देखने को मिली, तो क्या अभी भी इस एरिया में हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है क्योंकि यहाँ कवर आप देखें, इसको कहते हैं टेमेरिक्स, जिसको झाऊ कहते हैं। ये फॉरेस्ट देखें, और उसको कहते हैं सरकंडा या सैकरम। तो सैकरम और झाऊ का बहुत अच्छा जंगल जो यमुना किनारे वर्षों से हुआ करता था, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो गया, फिर से उसको हमने रिस्टोर किया है, वो ज़िंदा हुए हैं, तो ये जानवर के लिए अच्छी जगह बन गई। सर अब मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछ ले रहा हूँ कि अगर यहाँ कहीं छुपा हुआ और अटैक कर दे तो अब क्या स्थिति? ऐसा तो क्योंकि इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और फूड चेन में सबसे ऊपर और मजबूत है, सुप्रीम प्राइमेट्स कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे तो सारे एनिमल घबराते हैं क्योंकि इंसानी वजूद जो है दूसरों के वजूद को ख़तरा पहुंचाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि अभी उसके आराम का ही वक्त है, क्योंकि डाउन एंड डस्क ज़्यादा एक्टिव होता है। होगा आसपास कहीं से? निश्चित रूप से आसपास होगा, और घास की झुरमुट इतनी सख्त है कि इसके अंदर वो कहीं बैठा होगा तो नज़र भी नहीं आएगा, वो हमें ज़रूर देखता होगा। ये तेंदुआ पिछले 15 दिन से इस इलाके में घूम रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस तेंदुए ने अपने सफर की शुरुआत हरियाणा के यमुनानगर में कालेसर नेशनल पार्क से की, जहां से यमुना नदी गुजरती है, जहां खेत और जंगली इलाके मौजूद हैं। इस तेंदुए ने यमुना के किनारे होते हुए 2 से 3 दिनों में करीब 400 किलोमीटर का सफर तय किया और इस तरह उसकी यात्रा दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में आकर खत्म हुई। लेकिन अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि इस तेंदुए के आने से आपके जीवन पर कितना सकारात्मक असर पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ दिल्ली में कितनी ज़रूरत है। दिल्ली जो जिंदा दिल्ली के लिए जानी जाती थी, उसका दिल बहुत धीरे से धड़कता है, आप जानते हैं। तो उस दिल को तेज़ धड़कने के लिए ज़रूरी है कि PM 2.5 जैसे डस्ट पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हमारे नाक से कम जाए। और उसमें जब इस तरह के बायोडायवर्सिटी पार्क मॉडल को हम बनाते हैं जहाँ 3 स्टोरी फॉरेस्ट है, टॉप कैनोपी, मिडिल स्टोरी, अंडर स्टोरी, जो धूल को ऊपर से नीचे ज़मीन तक आने नहीं देता, और जब ज़मीन पे वो आता नहीं है तो उड़ता नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ें देखनी होगी, बैलेंस करना होगा कि आपके पास जो ज़िंदगी को बचाने का एक नायाब नमूना और तरीक़ा जो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है, और दूसरा एक ऐसा जानवर जो आया है इस पार्क के बनने की वजह से, तो उससे थोड़ा ख़तरा महसूस करने की बात है। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, खेत है, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी 2 हफ्ते के इससे पता चलता है कि ये एनिमल एग्रेसिव नहीं है। वैसे ये मैं भी ह्यूमन नेचर ही बता रहा हूँ, यहाँ हवा भी सरसराहट कर रही है ना, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है यहाँ पर। लेकिन मैं मेरे पीछे देखिए, मुझे आप अभी तक देख रहे हैं कि मुझे कोई एहसास ऐसा हो नहीं रहा है कि कोई डर है। ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना कि मौत बरहक है, अगर फिलॉसफी को सोचें, विज्ञान सेट के मौत बरहक है, और
वो लाजमी है, उसको रोक नहीं सकते। नहीं रुक सकते। लेकिन वो मौत अच्छी हो उसके लिए ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, और वो ज़िंदगी अच्छी हो उसके लिए 3 स्टोरी फॉरेस्ट होना चाहिए, और जहाँ 3 स्टोरी फॉरेस्ट होगा वहाँ प्रेबेस होगा, और प्रेबेस होगा तो प्रेडेटर आएंगे। तो हमें लंबी ज़िंदगी की कामना के साथ इस तरह के पार्क और सुंदर बने, इसकी दुआ खुदा से करनी हम तो ये कामना कर रहे हैं कि ज़िंदगी भले ही छोटी हो लेकिन अच्छी हो, खूबसूरत हो, इस तरीके का पर्यावरण हो जो न सिर्फ अकेले मेरे लिए, मेरे घर के लिए या मेरे शहर के लिए, बल्कि पूरे देश और पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। दिल्ली के वजीराबाद में बना यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क कल तक सिर्फ एक मानव निर्मित पार्क था, लेकिन इस तेंदुए के आने के बाद ये न सिर्फ संपूर्ण जंगल बन चुका है बल्कि इसे इसका जंगली दोस्त भी मिल गया है। The Biodiversity Park model is an excellent innovative model for bringing back the locally extinct biological communities, particularly the animal communities. And I think this model should be adopted across the country for bringing back the lost natural heritage from urban centers. हालांकि असल खबर सिर्फ तेंदुआ नहीं बल्कि वजीराबाद में बना ये छोटा सा जंगल है, जिसे वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शुरू किया गया था। जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली और उसके आसपास पेड़ कम हो रहे थे, कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें आसमान को छू रही थीं, और इस सब के बीच दिल्ली के कोने में एक पार्क को जंगल की शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी। ये जो देख रहे हैं ये सैंड बोआ है, इसको 2 मुहा भी कहते हैं, और ये बिल्कुल ही निरीह है और ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। आप देखते हैं रिस्टोरेशन का एक बड़ा प्रभाव कि आप जिस पर्यावास को जिंदा करते हैं तो इसमें कितनी ज़िंदगी आती है। उसमें ये सांप भी है, आप देखें कितना ब्यूटीफुल है, मेरे आसपास आ रहा है, मुझे जानने की कोशिश कर रहा है। ये सच अ ब्यूटीफुल एनिमल, और ये चूहे को खाता है, इंसान का दोस्त है। और अक्सर हाँ इसको आप देखेंगे दिल्ली के रेड लाइट पर लोग दिखाते हुए नज़र आते हैं, जो कानूनन जुर्म है। और ये एक अच्छा उदाहरण है कि आपके पास रेप्टाइल्स है जो ये दिखा रहा है कि इसके खाने की यहाँ सामान है, जितने पक्षी हैं उसको खाने का सामान यहाँ मिल रहा है, इसलिए वो शायद ज़िंदा हैं। चलिए देखिए, यही एक बेहतरीन चीज़ है जो कि हम आज दिल्ली से आपको दिखाना चाह रहे हैं। दिल्ली में अमूमन हम जब दिखाते हैं तो ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि हमेशा चिंता खड़ी करती है, हमेशा लगता है कि क्या होगा दिल्ली का, पर्यावरण का। ये एक आशा है, लेकिन ये एक आशा है जो आपको दिखाई दे रही है। हालांकि शहर के लोग सर डरते हैं इन सब चीज़ों से, उन्हें लगता है पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपने तो देखा, मैंने प्यार से उठाया, हाँ, अपने हाथ पे रखा, उसने बल्कि अपना मुंह मेरे मुंह तक लाने की कोशिश की। वैसे अफसोस की बात यह भी है कि दिल्ली के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने वाली पार्टियों के लिए दिल्ली के पर्यावरण को बचाने वाला ये जंगल कभी भी मुद्दा नहीं रहा। आज हम भी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या नेताओं के होर्डिंग से भरी दिल्ली में आपने यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के बोर्ड को कहीं देखा? आपका भी जवाब ना में होगा। दिल्ली में सिर्फ राजनीति की बात होती है, उन नेताओं की बात जरूर होती है जो आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो नेता भी इस ऐसे मुद्दों की बात नहीं करते हैं, ऐसे मुद्दे नहीं उठाते हैं जो वाकई आम आदमी के सरोकार से जुड़े हुए हैं, न सिर्फ दिल्ली के बल्कि पूरे देश के। तो उस जगह खड़े होकर के जहाँ की तेंदुआ अभी कहीं है, हम कोई जाबाजी नहीं दिखाना चाह रहे कि हम तेंदुए के बीच में खड़े होकर के तेंदुआ कहीं से आ सकता है, अटैक कर सकता है, ये आपको बताने की कोशिश करें। यहाँ खड़े होकर के हम तेंदुआ है इसको एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली के लिए, यहाँ के मौसम के लिए, यहाँ के माहौल के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे वैज्ञानिकों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं कि इन्हीं झाड़ियों में कहीं आसपास कोई एक तेंदुआ आ गया है जो कि बड़े आराम से घूम रहा है, बेखौफ होकर घूम रहा है। उसके फुटप्रिंट्स बड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, आपको फुटेज हम दिखाई चुके हैं, उसके विजुअल्स दिखा चुके हैं, बड़े आराम से टहल रहा है, मस्ती में है। अब हमें अगर मस्ती में रहना है तो उसका मस्ती में रहना बहुत ज़रूरी है। खुशी की बात यह भी है कि पिछले 14 साल से ये छोटा सा जंगल कई विदेशी पक्षियों का भी घर बन चुका है। 20 प्रजातियां हैं, ये यूरोप, साइबेरिया और चाइना से आते हैं। जैसे आपने कूट को देखा, कुछ रेसिडेंट भी हैं। इधर सामने आपको पर्पल स्वाम्प हैं दिख रहे हैं जो पर्पल कलर के हैं, फॉरेजिंग करते हुए। आप उधर दूर में गौर करेंगे तो वहाँ गैडवाल हैं जो यूरोप से आया है, पिंटेल डक है वो यूरोप से आया है, टफ्टेड डक है यूरोप से आया है, और दूर में मुझे एक नज़र आ रहा है रेड क्रस्टेड पोचार्ड जो सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आता है।
तो इस तरह से आप जब गौर करेंगे तो एक ऐसा ज़ख़ीरा है जो जनवरी में पूरा भर जाएगा और 5000 से ज़्यादा इसकी आबादी होगी और एक ऐसा नज़ारा होता है जो सब लोग उसको देखना चाहेंगे। सब लोग देखना चाहेंगे। हालांकि दिल्ली में दिक्कत ये रहती है, दिल्ली के अब शहरों की दिक्कत ये है कि लोग मॉल जा कर के मूवी देखना ज़रूर चाहते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आप बच्चों को दिखाएंगे ला करके तो ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छी बात यह भी कि इस जंगल को बचाने और विकसित करने में लगे वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ी उपलब्धि यमुना नदी के लिए हासिल की है, जो आज किसी नाले से कम नहीं है। यकीन मानिए, दिल्ली के जब आप इस हिस्से में आते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। लगता ही नहीं कि आप उस कंक्रीट के शहर में खड़े हैं जहां सांस लेना मुश्किल होता है। डॉक्टर फैज साहब, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब एक तरीके का जंगल ही है जो आपने डेवलप कर दिया। कई हिस्से हम देखते चल रहे हैं। ये जो आपने पानी यहाँ पर संरक्षित करके रखा हुआ है, इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि हम तो कहते हैं कि रुका हुआ पानी हो तो वो तो नुकसानदायक होता है, उसमें मच्छर पनप जाते हैं, दिल्ली में डेंगू की बीमारी होती है, और आपने इतना सारा पानी रोक के रखा है। ये जो देखेंगे, ये छोटा सा चैनल था जिसको हमने रिस्टोर किया है, इसके स्लोप ग्रेडियंट को देखा है और यहाँ पे 3 स्टोरी फॉरेस्ट लगाने की कोशिश की है। आप देखेंगे यहाँ पे एक्वेटिक वेजिटेशन है, फिर ग्रास की लाइन है, फिर ट्री लाइन है। जब भी किसी नदी को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इसको हमने 100 एकर्स का ये वेटलैंड रिस्टोर करके ऐसा काम किया है जैसा आप सोचें कि सूखी जगह पे आपने समंदर बना दिया हो। दिल्ली को ये जो आपने पानी यहाँ पे बनाया हुआ है, रुका हुआ है, संरक्षित किया हुआ है, दिल्ली को इससे फ़ायदा क्या है? और इस तरीके की चीज़ों का अगर हम देश में जगह जगह डेवलप करें तो क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ये वेटलैंड है, ये बेसिकली एक नदी के लिए वो नर्सरी का काम करती है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी आता है अपने साथ बहुत सारी मछलियों को, पौधों को लाता है। बाढ़ के चले जाने पर भी ये पौधे पनपते हैं और अगली साल जब बाढ़ आता है तो इन जीवों को रिवर के मेन चैनल में ले जाता है। तो आप सोचें, अगर ऑल अलोंग द रिवर यमुना के अगर ऐसी संरचना हो जिसको ऑफशोर रिजर्वायर कह सकते हैं, तो ये सिर्फ जीवन ही नहीं देगा बल्कि गर्मियों में पानी की किल्लत पे भी नज़र रखेगा और नदी के इकोलॉजिकल फ्लो को भी बरकरार करने में मदद करेगा। 457 एकड़ में फैले इस पार्क में अब कई पक्षी और छोटे बड़े जानवर अपना घर बना चुके हैं। लगातार प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली के लिए ये जानवर और जंगल स्वस्थ जीवन की एक बड़ी उम्मीद है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या हम इसकी कद्र कर पाएंगे? हम तो बार बार यही कहते हैं कि डरना है तो इंसानों से डरिए, जानवर से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इंसानों के लिए ख़ासतौर से यहाँ रहने वाले जो आबादी है उसके लिए ज़रूर है, फ़िक्र है हम लोगों को भी कि निश्चित तौर पर उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचे। लेकिन ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो थोड़ा सा हाथ इधर से भी आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि डर के कह दिया जाए कि नहीं 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 इसको तो हटाना है। तो हम सिर्फ यहाँ खड़े होकर के एक नए तरीके से तेंदुए को आपको बताने, दिखाने और खोजने की कोशिश कर रहे थे। अमूमन आपने तेंदुए की आज तक जितनी भी खबरें देखी होंगी वो यही देखी होंगी कि लोग दिखाते हैं वहाँ दौड़ा, ये दौड़ा, लोग लाठी लेके दौड़ रहे हैं, उसके पैरों के निशान खोज रहे हैं और कोशिश में है कि कैसे भी या तो पकड़ा जाए या मारा जाए या उसको भगाया जाए। लेकिन यहाँ इस जगह खड़े होकर के दिल्ली में हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे आपको कि तेंदुआ कैसे हमारे लिए, इस पर्यावरण के लिए एक ज़रूरी फूड चेन का हिस्सा है, जिसके रहने से हमें, आपको, सबको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली।